नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। गाजीपुर के कासिमाबाद के सलेमपुर में पेरियार रमास्वामी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और पेरियार ललई यादव की याद में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी राघवेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार व राजदेव राम ने अपनी अपनी बातें रखी। के सलेमपुर में और यहाँ पर एक संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें कुछ समाज के चिंतक हैं, वो अपनी बातें रखे हुए हैं। आइए इन सभी बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। जी, थोड़ा सा परिचय देना। जी, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और मैं किसानों मजदूरों के लिए लगातार संघर्ष करता रहता हूँ। आप जानना चाहेंगे, आज लगातार आप लोग अपनी बातें रखते रहे, किन मुद्दों पर आप लोगों का फोकस रहा? आज का मुद्दा यह है कि बाबू जगदेव कुशवाहा जी का और पेरियार ललई जी का जन्मदिन मनाया गया। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये संगोष्ठी हमारे पार्षद श्री केलाल जी ने आयोजन किया था और उनके जीवन पर ही प्रकाश डाला गया। उनके जीवन के कुछ बातों को बताना चाहेंगे जो समाज में जो है आप लोग? हाँ, हम लोगों ने इस संगोष्ठी में ये आज चर्चा से निकल के आई कि आज भी बाबू जगदेव कुशवाहा की जो संघर्ष थे, जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 हमारा है, तो आज भी उनकी लड़ाई का प्रासंगिकता है और उन्होंने टोटल शोषित समाज को एक होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जो संदेश दिया था और लड़ते लड़ते वो शहीद भी हो गए। तो आज उनके पूरे जीवन आदर्शों और संघर्षों की बात हुई और पेरियार ललई सिंह यादव जी जो कानपुर के रहने वाले थे, उनके ऊपर भी बहुत गोष्ठी में चर्चा हुई और उन्होंने जो आडम्बर के खिलाफ और हिंदू धर्म के जो आडम्बर और अंधविश्वास और जिस तरीके से कल्पित बातें रामायण में लिखी गई थी, उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था, जो सच्ची रामायण के रूप में जाना जाता है। उस किताब की प्रासंगिकता, सच्चाई जानने की नीयत से आज भी है। इन सभी सवालों पर चर्चा होते हुए ये संगोष्ठी में हुआ कि वर्तमान में हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और तमाम सरकार का निजीकरण कर रही है सरकारी क्षेत्रों का। अब तो प्राइमरी और जूनियर स्कूल की जा रहे हैं निजीकरण में, हम उसकी वापसी की मांग कर लेंगे और सरकार यदि बाबा साहब के विचारों पर चलने की बात करती है, संविधान के आधार पर करने की बात करती है, तो हम किसी भी कीमत पर कारपोरेटीकरण नहीं करने देंगे। इसके लिए हम बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल से ही हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये संगोष्ठी में चर्चा हुई। आने वाले समय में इसका असर क्या लग रहा है? क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो कहीं न कहीं चुनाव में ही सभी बातें उठती हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद वो चीज़ें दब जाती हैं, फिर कुछ लोग अपनी बातें रख पाते हैं, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर जो असर नहीं दिखाता है, कैसे आप इसे दूर करें? देखिए, चुनाव आता है तो जो सरकार में पार्टियां रहती हैं वो जो समाज से बहुत लंबे लंबे वादे भी करते हैं और वो वादा इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर पर क्या? बिल्कुल, ये महंगाई बढ़ी हुई है। हम तो सभी जो बहुजन और दलित पिछड़ों के नाम पर जो पार्टियां बना के खड़े किए हैं, उनका सबसे पहले दायित्व होता है, क्योंकि वो इसी जनता का वोट लेकर के सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। तो उनको इस महंगाई के खिलाफ, महंगाई का शिकार तो ये दलित और पिछड़े सबसे ज़्यादा भयंकर गरीब हैं, जो 80% गरीब हैं। तो किसी भी तरह की महंगाई हो वो तो उन्हीं को पड़ेगा। इसलिए हम इसके खिलाफ पार्टियाँ क्या करेंगी हम उस पर नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता एक होकर के इस महंगाई के खिलाफ लड़े, निजीकरण के खिलाफ लड़े। हमारे बीच सर हैं जी, सब परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं कन्हैया जी, आज संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ, सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, देखिए, ये सरकार जो है ये फांसीवादी सरकार है और इसने देश में जो कहती है कि अमृतकाल आ गया है, वाकई हम लोग समझते हैं कि मृतकाल है, क्योंकि 80 करोड़ लोग जनता जब दान के अन्न पर पल रही है तो इसको अमृतकाल मैं नहीं कर सकता। और सरकार ने जो 2 तरह के लोग पैदा कर दिया है, एक तो लाभार्थी और दूसरा लोभार्थी। लाभार्थी और लोभार्थी, ये लाभार्थी और लोभार्थी जो अन्न के दान पर पल रहे हैं, हम लोग अभी चाह रहे हैं कि इनके सामने आंखों की पट्टी बंदी है इस दान की और केवल जीने की और इंसानियत बेच देने की, उनकी आंखों से पट्टी हम लोग हटाना चाहते हैं।
इसीलिए हम लोग एक गांव स्तर पर बुला करके बैठक कर रहे हैं कि इस पट्टी को हम हटा देंगे और जिस दिन ये पट्टी हट जाएगी लाभार्थी की और लाभार्थी की उस दिन बीजेपी सरकार को हम लोग दूसरे देश में भेज देंगे। चलिए इसका तो जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। राज्य राम जी भूतपूर्व प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या कुछ आप अपनी बातें रखना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आज की? वो ये तो पंचायत ये तो रहा गोष्ठी सामाजिक न्याय की, और हम अछूत लोग मनोवादी व्यवस्था के तहत बहुत पिछड़े हुए हैं। हर जगह पग पर हमारी उपेक्षा की जाती है, और हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब ने जो हमको बौद्ध धर्म अपनाया है और 22 प्रतिज्ञा का जो उसने विकल्प बताया है, जो परहेज बताया है, हम उसी का कन्वेंसिंग कर रहे हैं कि यहाँ अपने दिमाग अपने अछूत भाइयों से अंधविश्वास को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टि वो लोग अपनाएं। बिल्कुल। और गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।